हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इट रिफर टू द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज डैट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू द पॉपुलेशन। ये क्या होता है? एक तरीका एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो सब एक साथ आके ठीक एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? पीपल को देते हैं। एक टाइप का नेटवर्क होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हम हेल्थ केयर सर्विस दे पाएँ, ठीक है, पीपल को। इसमें क्या होगा? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें मीन्स पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, ठीक, इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि ठीक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। वो तो ये होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एम क्या है। प्रमोट हेल्थ, ठीक, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो एम है, ठीक, वो होता है, ठीक। उसके बाद प्रिवेंट डिसीज, टाइप का कोई डिसीज हो रहा है, ठीक है, क्रोनिक डिसीज हो गया, ठीक, और कोई कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, ठीक, इन सबको रोकने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का होना, ठीक है, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीट इलनेस। जैसे कि कोई डिसीज हो रहा है, कोई इलनेस हो रहा है, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट बात करते हैं रिहेबिलिटेट पेशेंट, और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए मीन्स अगर वो बीमार हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको फिर से, ठीक, उसकी पुरानी एक्टिविटी जो है वापस लाने के लिए, ठीक, उसके लिए हमें चाहिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम चाहिए एक अच्छा सा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर ये उसके लिए जैसे कि कुछ ऐसे बीमारी होती है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं है, ठीक है, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक, और HIV पेशेंट हो गया, ठीक, इन सब के पेशेंट में जो होता है, तो वहाँ पर हम उनके लास्ट स्टेज होता है, वहाँ पर जो हम केयर देते हैं वो होता है पैलिएटिव केयर, ठीक है। तो वो देने के लिए हमें एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, चाहिए। तो बात करते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, मीन्स इसके अंदर कौन कौन से हेल्थ केयर सिस्टम आते हैं। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स ये पब्लिक के लिए होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट फंडेड एंड मैनेज्ड, ठीक, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक, वो पूरी तरीके से यहाँ पर फंड देती है, ठीक, और ये गवर्नमेंट के ही अंदर में ये जो सिस्टम है वो पूरा आता है, ठीक। इसमें क्या होता है? फ्री और लो कॉस्ट सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक, जैसे कि इसमें या तो पैसा ही नहीं लगेगा, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या फिर मतलब थोड़ा बहुत लगेगा, ठीक है, कुछ पैसा लगेगा। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे कि PHC हो गया, ठीक, ये क्या होता है? बेसिक हेल्थ केयर सर्विस होता है रूरल एरिया में, ठीक, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक, ये बेसिक हेल्थ केयर सर्विस होता है PHC। उसके बाद आता है नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये क्या होता है? ये सेकेंडरी लेवल का, ठीक है, सर्विस हम केयर देते हैं रूरल एरिया में, ठीक, वो होता है मीन जो प्राइमरी होता है या फिर बेसिक हम कह सकते हैं, वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल पे आता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक, जो कि टर्सरी लेवल का होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है मीन्स पहले हो गया प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद आता है टर्सरी लेवल का, ठीक है, केयर यहाँ पर हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद आता है टर्सरी केयर हॉस्पिटल, ठीक, जो टर्सरी के बाद, ठीक, उसके बाद आते हैं, इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड केयर होता है, ठीक, जैसे कि स्टेट हॉस्पिटल हो गया, ठीक, और सिटीज वगैरह में हो गया, ठीक, जैसे बहुत बड़े बड़े सिटीज हो गए, वहाँ पर जो हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं, ठीक है, तो वो होता है टर्सरी केयर हॉस्पिटल। ये सब आते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में ये सब आते हैं, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक, या फिर बहुत लो रेट में वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक, ये क्या होता है? नाम सी क्लियर है कि, ठीक, ये क्या होगा? ये प्राइवेट होगा, ठीक, ये प्राइवेट पार्टी के द्वारा ही, जिसमें जो फंडिंग होगी और जो मैनेज किया जाता है वो होगा, ठीक है। तो प्राइवेटली फंडेड एंड मैनेज, ठीक, जो इसमें फंडेड दी जाती है, जो फंडिंग दी जाती है वो कौन देता है? वो प्राइवेट सेक्टर के लोग देते हैं, ठीक, और उनके ही द्वारा ही इनका पूरा कंट्रोल किया जाता है। और ये क्या होता है? फी बेस्ड सर्विस मीन्स इसमें फीस ली जाती है, ठीक है, हमसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक, सर्विस देने के लिए। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि मल्टी स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट केयर हो गया, ठीक, रहता है नर्सिंग होम। ये क्या होता है? छोटा सा ही होता है, ठीक, यहाँ केयर देते हैं, ठीक, कि स्पेशल केयर देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है हम। फिर आता है डायग्नोस्टिक सेंटर। ये क्या होता है? एक तरीके से ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दी जाती है, ठीक, मीन्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन नहीं होता है किसी का, वो जो होती है वो अपने से ही चलती, ठीक, पूरी फंडिंग वगैरह वो अपने से ही देखते हैं सब।
फिर नेक्स्ट है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। इसमें क्या होता है, ये डॉक्टर का खुद का क्लिनिक होता है, ठीक। जैसे कि छोटा मोटा क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक, डॉक्टर वगैरह, तो वो क्या कहते हैं, वो प्राइवेट ही उसको अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं, ठीक है। तो वो होता है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। तो ये सब आते हैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड जो है वो है वॉलेंटरी नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर सिस्टम। मीन्स इसमें जो ठीक है उसकी जो फंडिंग वगैरह रहेगी वो खुद से ही आएगी, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं रहेगा। उसमें आते हैं जैसे कि NGO वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये रूरल एरिया में देते हैं सर्विस, ठीक है, या फिर अंडर सर्व एरिया जहाँ पर बहुत पिछड़ा इलाका है, ठीक, वहाँ पर ये अपनी हेल्थ सर्विस देते हैं, ठीक है। इसमें ये कोई मतलब इसमें फंडिंग नहीं लगती है। और क्या होता है, ट्रस्ट हॉस्पिटल, ये क्या होता है, इस तरीके से चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है, फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ सर्विस यहाँ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो लोग वहाँ पर दान देते हैं, ठीक, या फिर जो कुछ ट्रस्ट आता है, ठीक, उसके बेसिस पे वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, ठीक, वहाँ पर हेल्थ सर्विस दी जाती है, तो वो होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा फोर्थ है, ठीक, वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, ठीक। इसमें आता है आयुष, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक। ये क्या होता है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम होता है, ठीक। इससे भी हम क्या करते हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ थे कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, इंडिया में जो कि है, जैसे कि पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, और एक हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। अब बात करते हैं, ठीक है, जो रिसेंटली, ठीक है, जो ऐसे इनिशिएटिव, ठीक, ऐसे कुछ स्टार्टअप किए गए हैं जिससे कि क्या हो, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इंडिया में वो क्या हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आयुष्मान भारत योजना लाई गई 2018 में, ठीक है। ये किसके तहत ला गया, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत, ठीक है, ये चालू किया गया आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हेल्थ सर्विस इफेक्टिव तरीके से दी जा सके। एंड नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ मिशन, ये 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक, जिसमें क्या करते हैं हम, जो पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्चर है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो आया नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट किया गया इनिशिएटिव वो क्या था, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक। डिजिटल मीन्स क्या होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक, ऑनलाइन हुई, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड वगैरह थे, ठीक है, वो सब क्या होने लगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो कंप्यूटर पर सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गया, ठीक, जितने भी वहाँ पर सर्विसेज दी जा रही थी। और क्या हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स मीन जितने भी सारी चीज़ें, जैसे रिपोर्ट वगैरह हो गया और पेशेंट का डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हुई, वो कंप्यूटर बेस्ड हो गई, ठीक है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन ही वहाँ पर अपलोड की जाने लगी, ठीक है। तो डिजिटल हेल्थ चालू हुआ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, इसको 3PS बोला गया, ठीक। इसमें क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, इन दोनों को एक साथ किया गया, जिससे कि क्या हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, और जो सर्विसेज है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उसको और अच्छे तरीके से क्वालिटेटिव सर्विस दी जा सके, ठीक। इसलिए दोनों को कोलैब करके एक साथ दिया गया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट को भी, दोनों एक साथ किया गया। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव थे, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करने के लिए किया गया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, ठीक है, अपने इंडिया में।